नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियमों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा आपके राशन कार्ड में कुछ नए नियम और पात्रता में बदलाव किया गया है। तो वो कौन से नियम होने वाले हैं और उससे जुड़े आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं, आज पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, 21 जनवरी जो कि अभी आने वाली है, 21 जनवरी 2025 से आपके राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर 5 नए नियम लागू होने वाले हैं। तो कौन से वो नियम है, आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा और कि भाई कौन से ऐसे नियम है जो कि 21 जनवरी से राशन कार्ड और सिलेंडर पर लागू होने वाले हैं। टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े हुए नियमों के बारे में। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा 21 जनवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। यानी कि वो कौन से 5 नए नियम हैं जो कि 21 जनवरी से आपके राशन कार्ड और गैस सिलेंडर दोनों पर यह नियम लागू होने वाले हैं। उन नियमों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले साथियों, आपको बता दें, जैसा कि लिखा है, भारत सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो 21 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। यानी 21 जनवरी 2025 जो कि अभी आपकी आने वाली है, 21 जनवरी से भाई आपके जो है वो नियम लागू हो जाएंगे राशन कार्ड और गैस सिलेंडर को लेकर के। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाना है। साथ ही में दोस्तों, यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे, यानी कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग इसका फायदा ना उठा पाए। ठीक है, तो इन नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त में राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त, यानी आपको 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता तो दी ही जाएगी सरकार की तरफ से। और इसके अतिरिक्त गैस सिलेंडर के नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं जिनका उद्देश्य वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाई जो नए नियम, शर्त और बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025 एक नज़र में। यानी कि एक नज़र में हम लोग उसका ओवरव्यू देखते हैं योजना का, कि ये योजना कह क्या रही है। ठीक है, तो आपको बताते चलें कि राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम 2025 का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। आइए इन नियमों को हम एक संक्षिप्त अवलोकन कर लेते हैं। ओवरव्यू के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि यह पूरी योजना है क्या। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ विशेषताएं और यहाँ विवरण। विशेषता क्या है भाई? योजना का नाम। योजना का नाम क्या है, किस नाम से यह योजना है? तो राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025, इस योजना का यह नाम है। लागू होने की तिथि साथियों क्या है इसकी? 21 जनवरी 2025, यानी 21 जनवरी 2025 से यह योजना लागू कर दी जाएगी। अब साथियों, इसका मुख्य लाभ क्या मिलने वाला है? तो मुख्य लाभ है इसका मुफ्त राशन प्लस 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता आपको दी जाएगी। यानी कि आपको मुफ्त में राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, जो मिलता आ रहा है लगातार पिछले कई सालों से। अब आपको साथ में आर्थिक सहायता के तौर पर 1,000 रुपये प्रति माह राशन के साथ आपको दिया जाएगा। पात्रता साथियों क्या रखी गई है? पात्रता रखी गई है आय, संपत्ति और अन्य मानदंडों के पर आधारित है। यानी कि पात्रता जो है इसकी किस पर आधारित रहेगी? आय आपकी कितनी है, संपत्ति आपके पास क्या क्या है, और अन्य मानदंडों के ऊपर आधारित करी गई है इसकी पात्रता। आवश्यक दस्तावेज लिखा हुआ है, यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आपको बता दें, आधार कार्ड, KYC, आय प्रमाण पत्र, यह सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है साथियों, आपको बता दें गैस सिलेंडर सीमा। गैस सिलेंडर की सीमा क्या रखी? कितने सिलेंडर आपको मिलेंगे? तो प्रति परिवार 6 से 8 सिलेंडर प्रतिवर्ष आपको मिलने वाले हैं। यानी आपको एक साल में 6 से 8 सिलेंडर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। कवरेज कितना है, यानी कि इस योजना से कितने लोग लाभ प्राप्त करने वाले हैं? तो आपको बता दें लगभग 80 करोड़ इस योजना का लाभ उठाएंगे। यानी कि 80 करोड़ लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे। अब योजना की अवधि के बारे में अगर हम आपको बता दें, तो योजना की अवधि रखी गई है 21 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2028 तक। यानी यह योजना जो है वह पहले 1 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश कुछ विलंब हो गया है, इसलिए यह योजना अब साथियों 21 जनवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2028 तक यह योजना रहने वाली है। ठीक है, तो इस तिथि को नोट कर लीजिए, क्योंकि जो है 21 जनवरी से अगर आपकी ये योजना शुरू हो जाएगी तो फिर ये 31 दिसंबर 2028 तक यह चलने वाली है। आप लोग इसका जो फायदा है वह 31 दिसंबर 2028 तक उठाने वाले हैं। यानी कि 1,000 रुपये आपको जो दिया जाएगा सरकार की तरफ से, वह योजना 31 दिसंबर 2028 तक चलने वाली है। ठीक है, अब साथियों आपको बता दें राशन कार्ड से जुड़े नए नियम, यानी कौन से जो नए नियम है सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो आपको बताते चलें, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा होगा, राशन कार्ड से संबंधित नए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नियमों का पालन करना हर राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी होगा। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं। कुछ नियम है जो है वो सरकार की तरफ से नए नियम लाए गए हैं, उसका सभी को आपको पालन करना
बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठा पाएंगे राशन कार्ड का। ठीक है, तो पहले पॉइंट की अगर हम लोग दोस्तों बात कर लें, लिखा है ई-केवाईसी अनिवार्य, यानी कि सबसे जो पहला काम है, सबसे मुख्य काम क्या है, ई-केवाईसी आपका अनिवार्य होना चाहिए, यानी ई-केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग इस योजना का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ, सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी को अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवाना होगा। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि जो है वो 31 दिसंबर 2024 रखी गई थी। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी ने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लिया होगा 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, आगे आपको बताते चलें कि ई-केवाईसी ना करवाने पर आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। अगर साथियों आपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाया होगा तो आपका राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, अब साथियों अगली बात हम लोग कर लेते हैं आय सीमा में बदलाव को लेकर के। ठीक है, क्या बदलाव किए गए, तो शहरी क्षेत्रों में जो वार्षिक आय रखी गई वो 3 लाख रुपए तक रखी गई, यानी जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, जिन्होंने शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड बनवाया है, तो उनकी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए तक रखी गई है। 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय जो साथियों रखी गई है वह है 2 लाख रुपए तक, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक रखी गई है। 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए, उससे कम हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये साथियों हम लोग बात कर लें, तीसरे पॉइंट की बात कर लें संपत्ति सीमा को लेकर के। संपत्ति सीमा में आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र माने जाएंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, आपके पास 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या फिर मकान है, तो आप लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, आप लोग अपात्र माने जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में भी रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लाट रखने वाले भी अपात्र माने जाएंगे। संपत्ति सीमा दोनों के लिए एक जैसी रखी गई है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। ठीक है, अब आपको बता दें वाहन स्वामित्व। वाहन स्वामित्व क्या होना चाहिए, तो शहरी क्षेत्र में अगर 4 पहिया वाहन आपके पास है तो आप अपात्र माने जाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर हम बता दें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपके पास ट्रैक्टर या फिर 4 पहिया वाहन है तब भी आप अपात्र माने जाएंगे। ठीक है, यह नई पात्रता निकल के आ रही है सरकार की तरफ से, तो ये लोग अपात्र माने जाएंगे। ठीक है, अगली बात साथियों हम आपको बता दें कि गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम। भाई नए नियम क्या हैं, तो गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह नियम गैस सिलेंडर के उपयोग और वितरण को अधिक कुशल बनाएंगे। आइए इन नियमों को विस्तार समझते हैं। भाई कौन कौन से नियम लाए गए हैं सरकार की तरफ से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर को लेकर के, तो अभी मैंने आपको बता दिया राशन कार्ड को लेकर के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियमों के बारे में, यानी कि गैस सिलेंडर को लेकर के कौन से नए नियम लाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पहली बात कर लें, लिखा हुआ रियायती गैस सिलेंडर की संख्या में कमी होगी, यानी प्रति परिवार साल में केवल 6 से 8 सिलेंडर ही रियायती दर पर मिलेंगे, यानी कि आपको एक साल में 6 से 8 सिलेंडर ही रियायती दर पर मिलेंगे, यानी कम दामों पर मिलेंगे। इसके बाद बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना होगा। इसके बाद भाई आपको एक साल में जो है 6 से 8 सिलेंडर ही कम दामों पर मिलेंगे। अगर आपको उससे ज़्यादा सिलेंडर आपके परिवार में लगते हैं, यानी कि 10-12 सिलेंडर अगर आपके परिवार में लगते हैं, तो भाई आपको फिर बाजार की दर पर सिलेंडर खरीदना होगा। ठीक है, स्मार्ट सिलेंडर गैस की शुरुआत होने वाली है दोस्तों। सिलेंडर में स्मार्ट चिप लगाई जाएगी और चिप जो है सिलेंडर में भराई, उपयोग और वितरण की जानकारी तुरंत भेज देगी। जैसे ही वो चिप लगी होगी सिलेंडर में, तो वह पता चल जाएगा कि कितनी भराई है इसमें, उपयोग क्या है, ठीक है, उपभोग क्या क्या है इसके, और वितरण की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी चिप के माध्यम से। ठीक है, अब साथियों अगली बात हम आपको बता दें, गैस सब्सिडी में बदलाव भी किए गए हैं। तो सब्सिडी जो है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा, यानी कि जो लोग फर्जीवाड़ा करके सब्सिडी को ले लेते हैं तो उन सब चीज़ों से निजात मिलने वाली है। ठीक है, सभी फर्जी लाभार्थियों को रोका जाएगा। गैस सब्सिडी में नए बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें उच्च मानकों के सिलेंडर आपको मिलने वाले हैं, यानी सिलेंडर को ज़्यादा सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला बनाया जाएगा। गैस लीक होने के खतरे को कम किया जाएगा, यानी कि जो गैस आपकी लीक होती थी उसके खतरे को भी अब कम कर दिया जाएगा, यानी कि हाई उच्च मानक वाले सिलेंडर आपको दिए जाएंगे इस साल से। ठीक है, साथियों आपको बता दें कि राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025 के लाभ। भाई क्या क्या लाभ है राशन कार्ड और गैस सिलेंडर दोनों के, तो उसके बारे में आपको बताते चलें कि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच। सबसे जो बड़ा लाभ है वो सरकार के द्वारा यही है कि वास्तविक लाभार्थियों तक ही इसका लाभ पहुंचेगा, यानी कि जो नए नियम सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सीधा फायदा होगा। ठीक है, सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की है, तभी यह योजना लाई गई है। दूसरी बात हम आपको बताते हैं डिजिटलीकरण, यानी कि सब कुछ डिजिटल के माध्यम से होगा, यानी कि डिजिटल राशन कार्ड और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी। ठीक है, आपको बता दें आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता भाई कितनी मिलने वाली, तो 1000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त आर्थिक सहायता गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। यह राशि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगी, यानी आपको राशन के साथ साथ 1000 रुपये जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उससे आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, अब साथियों अगली बात हम लोग कर लेते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि गैस सिलेंडर का बेहतर वितरण हो सके, यानी गैस सिलेंडर के वितरण को बेहतर बनाने के लिए भाई क्या करा गया है कि स्मार्ट गैस सिलेंडर और नई वितरण प्रणाली से गैस की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। इससे आम लोगों को सही कीमत पर सिलेंडर मिल सकेगा, यानी कि सही लोगों को सिलेंडर मिलेगा और कम दाम पर भी सिलेंडर मिल सकेगा। ठीक है, आपको बता दें कि राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम
2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कि जो इसका फॉर्म भरेंगे आप लोग, उस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उस बारे में आपको बता दें कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हैं भाई। तो नए नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है। इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं ये सब आपके पास होने चाहिए। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और साथ में बैंक पासबुक की कॉपी चाहिए। बैंक पासबुक की कॉपी आपसे क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि भाई जो 1000 रुपये जो भेजा जाएगा सरकार की तरफ से, वो आपके डीबीटी माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। तो जब बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा तो भाई उसकी डिटेल भी आपसे मांगी जाएगी। अगला भाई बिजली का बिल चाहिए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों का फोटो चाहिए। ठीक है, परिवार के सदस्यों का फोटो भी चाहिए और एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई है कि परिवार के सदस्यों के फोटो के साथ साथ उनके आधार कार्ड भी चाहिए होंगे। ठीक है, यह सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और साथ में एक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इन डॉक्यूमेंट को आप कहीं नोट करके रख लीजिए क्योंकि यह सब आपको चाहिए होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक, साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपको पूरी A to Z जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। तो राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025 के लिए भाई पात्रता क्या रहनी चाहिए? तो पात्रता के लिए हम आपको बता दें कि राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। अगर भाई आपको इसका लाभ लेना है तो राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि वार्षिक आय जो है वो निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। जो निर्धारित सीमा रखी गई है 2 लाख या 3 लाख, जितनी भी सीमा रखी गई उससे आपकी आय जो है वो कम ही होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात हम बता दें आपको राशन कार्ड का KYC भी पूरा होना चाहिए। राशन कार्ड जो आपका है उसका KYC कंप्लीट होना चाहिए। बात हम आपको बता दें BPL या अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक होना चाहिए। या तो आपका राशन कार्ड BPL होना चाहिए या फिर अंत्योदय अन्य योजना का होना चाहिए। परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसकी किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी सदस्य जो है वो सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साथियों यह इसकी पात्रता थी राशन कार्ड और गैस सिलेंडर को नए नियमों को लेकर के। उसकी पात्रता भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आशा करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि क्या पूरी योजना है, क्या इसके नए नियम है और क्या बदलाव किए गए हैं पात्रता को लेकर के। सब कुछ मैंने आपको A to Z पूरी जानकारी दे दी है। साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वे सब लोग भी इन नए नियमों को जान सकें और इस योजना के लिए आवेदन कर पाएँ। ठीक है साथियों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।